बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारी कंटिन्यू एक्सरसाइज 11.2 और इसका क्वेश्चन 1, 2 और 3 मैं करवा चुका हूँ, और क्वेश्चन नंबर 4 का 1, 2, 3 और 4 पार्ट भी मैंने करवा दिया है। इसके लिंक्स मैंने सब डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिख दिए हैं। तो इसके बाद हम आज करेंगे इसका पार्ट 5 और 6, ठीक है। तो इसमें जो है ये फ़र्क है कि उसने एल्टीट्यूड यहाँ पे दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर, और जो एंगल है वो हमें उसने बेस का एंगल दिया है। चूँकि एल्टीट्यूड के साथ हमें जो है वर्टिक्स एंगल चाहिए होता है, तो वो हमारे लिए जो है वो इजी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अब उसने बेस एंगल दिया हुआ है, तो इसके ज़रिए हमें जो पहले वर्टिक्स एंगल फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद है जो हमें ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे इसका जो है सॉल्यूशन करते हैं। मैं एक फ़र्ज़ी यहाँ पे छोटी सी ट्रायंगल जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक बना लेता हूँ। एक्स वाई जी, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। चूँकि उसने हमें एल्टीट्यूड दिया है और ये एंगल है जो ये उसने नहीं दिया, क्योंकि एल्टीट्यूड है जो वो एंगल यहाँ पे होता है। ये जो एंगल होता है ये हम जब फाइंड करते हैं यहाँ पे, तो इसको आप जो है वर्टिक्स एंगल कहते हैं, ठीक है, वर्टिक्स एंगल। तो चूंकि उसने हमें बेस का एंगल दिया है, हमें अब हमें ये पता है कि कोई भी हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, कोई भी ट्रायंगल हो उसके तीनों एंगल इन तीनों एंगल का जो सम होता है वो इक्वल टू 180 होता है। इस फार्मूले के मुताबिक हम क्या करेंगे, बेस एंगल के ज़रिए हम वर्टिक्स एंगल फाइंड करेंगे। उसके बाद है जो हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है आप एक स्टेटमेंट दे लें, एक सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180, ठीक है जी। इसके बाद आपने तीनों एंगल, हमारे पास एंगल एक्स वाई और जी एंगल है, तो आपने क्या करना है, चूंकि एंगल ये जो 45 बेस एंगल है ना, ये भी 45 का एंगल है और ये भी 45 का एंगल है, ठीक है, दोनों 45 के एंगल है। तो हमने यहाँ पे लिखना है एक एंगल एक्स वाई और जी। यहाँ पे आप लिख लें एंगल एक्स प्लस एंगल वाई और प्लस एंगल जी इक्वल टू 180, ठीक है। एंगल एक्स भी हमारे पास 45 है, एंगल वाई भी हमारे पास 45 का है। आगे प्लस एंगल जी जो है वो हमने फाइंड करना है, वो है वर्टिक्स, ठीक है, वर्टिक्स एंगल इक्वल टू 180, ठीक है। इन दोनों को आप प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा 90 और प्लस वर्टिक्स एंगल इक्वल टू 180, ठीक है। अब हमें वर्टिक्स एंगल चाहिए इक्वल टू आप 180 में से आप जो है 90 माइनस कर दें। इसको उठा के हम जब इधर लेके आएंगे, ये प्लस का था, जब इधर गया तो ये माइनस का हो गया। तो वर्टिक्स एंगल इक्वल टू हमारे पास आ गया यहाँ पे 90, ठीक है जी। हमें वर्टिक्स एंगल ही चाहिए था, क्योंकि जो एल्टीट्यूड है वो हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके ज़रिए हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ट्रायंगल है वो हम यहाँ पे बनाएंगे, ताकि हमारी जो एल्टीट्यूड और वर्टिक्स हमें मिल गया है। हम अब यहाँ पे जो उसने एल्टीट्यूड, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन एक यहाँ पे लगा लेते हैं। जब भी हमें एल्टीट्यूड उसने दिया होता है, हम एक जो है लाइन ड्रा यहाँ पे कर लेते होते हैं
लेकिन उसकी पैमाइश नहीं हम लेते हैं ना। ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रा कर ली अपनी तरफ से। आप इसको जो है इस पॉइंट को एक्स का नाम दे लें और यहाँ पे एक पॉइंट बना लें, इसको वाई का नाम दे लें। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक अंदाजे से ओ पॉइंट हम ले लेंगे, ओ पॉइंट। ठीक है, अब एल्टीट्यूड उसने हमें दिया हुआ है 4.8, तो यहाँ पे मैंने स्केल रखा 4.8 तक। ठीक है जी, 4.8 ये मेरे पास है, जो ये पॉइंट हमें मिल गया। तो इसके बाद जो है एल्टीट्यूड ये कितने का है, ये 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों तरफ जो हमारा वर्टिक्स एंगल आया है वो हमारे पास आया है 90 डिग्री। ठीक है, चूँकि हमें पता है ये जो वर्टिक्स एंगल ये कंप्लीट एंगल होता है, इस एल्टीट्यूड की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ हमें एंगल इस तरफ बनाना पड़ेगा और हाफ इस तरफ। तो ये 90 है, तो जब मैं 90 को 2 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 45 आ जाएगा। आपने दोनों तरफ 45 डिग्री के जो है वो आपने एंगल लगा लेने हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 10, 20, 30, 40 और ये 45। ठीक है, इसी तरह आपने दूसरी तरफ जो है वो लगा लेना है एंगल। फोर्टी 45 ये। ठीक है, तो इसके बाद आपने इसको आप ए ही का नाम दे लें आप। इस पॉइंट को हमने यहाँ पे मिला दिया, इसको आप बी का नाम दे लें। ठीक है, और इसी तरह आप जो है इसको ए का नाम दिया, इसको बी का, और इस पॉइंट को सी का नाम दे लें आप। यहाँ पे लिख लें सी। और ये तो ये जो है हमारा एंगल, ये 45 का और ये भी 45 डिग्री का। ठीक है, तो ये हमारी जो मतलूबा ट्रायंगल थी वो हमारी कंप्लीट हो गई। तो आगे चलते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की तरफ। जी, तो मैंने इसके जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो नोट किए हैं, तो इसको देखना है आपने गौर से। तो मैंने सबसे पहले ड्रा लाइन एक्स वाई एंड टेक अ पॉइंट ओ ऑन इट। इस पर एक मैंने जो लाइन है वो ड्रा की, जैसे हमने पीछे कंस्ट्रक्शन जो है पार्ट 3 और 4 का मैंने लिखा है, उसी तरह आपने लिख लेना है, चूँकि एल्टीट्यूड उसने हमें दिया हुआ है। आगे ड्रा एन एल्टीट्यूड ओ ए, जो हमने ओ ए एक एल्टीट्यूड लगाया है इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर का था। उसके बाद जो है ऑन पॉइंट ए, जो ए पॉइंट है वहाँ पर हमने ड्रा एंगल्स ऑफ 45 ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए ओ। तो हमने इस ए पॉइंट पर हमने 45 डिग्री का एंगल एक इस तरफ लगाया और एक हमने इस तरफ लगाया, जिसने जो के एंगल मीट करते हैं कहाँ पर, बी और सी पर। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा कि बोथ एंगल्स 45 ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए ओ। आगे लिखा दीज एंगल्स मीट दी लाइन एक्स वाई, जो एक्स वाई वाली हमारी लाइन है, बेस लाइन जो मैंने लगाई थी यहाँ पे, उसके साथ एट पॉइंट बी एंड सी। तो ये मीट कहाँ पे करते हैं, बी और सी पॉइंट पर। इसके बाद हमने उसे बताया कि हैंस एंगल
ट्राइंगल ए बी सी इज आर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है जी, तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन। अब चलते हैं इसके पार्ट अपना 6 की तरफ। तो इसमें भी जो है उसने हमें एल्टीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है, और बेस एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसकी जो है ट्राइंगल बनाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट दें इसको, जो पीछे मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180। ठीक है, हमने एक ट्राइंगल जो है वो शो की। तो यहाँ पे आप चाहें तो ट्राइंगल बना लें वैसे, लेकिन खैर इसकी ज़रूरत नहीं, हमने फार्मूला लगाया तो सिंपलीफाई बेस एंगल ये हमें दिया हुआ है, तो इसकी मदद से ये भी 72 है और ये भी 72 है, तो ये वर्टिक्स एंगल है। ठीक है, एल्टीट्यूड की वजह, ये जो सारा पंगा हमें करना पड़ रहा है ये एल्टीट्यूड की वजह से है। एल्टीट्यूड चूंकि उसने हमें दे दिया है 3.6 सेंटीमीटर, लेकिन वर्टिक्स एंगल नहीं दिया, क्योंकि एल्टीट्यूड जो होता है इसके साथ वर्टिक्स एंगल होना ज़रूरी है। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए हमने जो है ये सारा कुछ हमें करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा एक एंगल 72 प्लस दूसरा 72 है, और आगे प्लस लिखे हैं वर्टिक्स एंगल, एंगल इक्वल टू 180। ठीक है, तो 72 को 72 में आप जो प्लस कर लेंगे तो 2 और 2 4, और 7 और 7 14, यहाँ पे 144 हो जाएगा। ठीक है, आगे प्लस वर्टिक्स एंगल। ठीक है, तो इस 144 को आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे, वर्टिक्स एंगल 180, और इसमें से आप माइनस कर देंगे 144। 10 में से आप ये माइनस करना 180 में से ये, तो आपने 10 में से 4 निकाल दें तो यहाँ पे जो है 6 बच जाएगा, और यहाँ पे 7 है, 7 में से आप 4 निकाल दें तो यहाँ पे 3, और 1 में से 1 0। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वर्टिक्स एंगल जो है वो 36 का वर्टिक्स एंगल आ गया है। ठीक है जी, यही हमें जो चाहिए था। आप चाहे तो यहीं पे इसका, चूंकि वर्टिक्स एंगल हमें हाफ चाहिए होगा इसके बाद, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ ऑफ वर्टिक्स एंगल। ये इसके साथ कट हो गया तो 18 डिग्री का जो है वो हमारे पास इसका हाफ आ जाएगा। अब आगे इसकी जो है वो हम जो शेप है वो बनाते हैं यहाँ पर। तो हमने क्या करना है, अल्टीट्यूड दिया हुआ है उसने, तो हमने यहाँ पर एक जो है फर्जी आप लाइन लगा लेंगे। ठीक है, एक पॉइंट ये लिख लें एक्स, और इसी तरह ये आप लिख लें वाई। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट आप ले लें। ठीक है, इसको आप ओ का ही नाम दे लें, और इसके बाद आप चूंकि उसने जो एल्टीट्यूड हमें दिया है यहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर का, तो आप स्केल की मदद से यहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड ले लेंगे। ठीक है,
ये आपने जो है इसका एल्टीट्यूड ले लिया, ठीक है। अब जो वर्टिक्स एंगल है वो मेरे पास यहाँ पे जो है 18 आया है, तो हमने क्या करना है 18 ही एंगल इस तरफ लगा लेना है और 18 का एंगल इस तरफ हमने लगा लेना है। ये जो हमारे पास एल्टीट्यूड है ये है 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने अब डी की मदद से दोनों तरफ 18 का एंगल लगा लेना है, ठीक है जी। ये 10, ये 20 और 20 से 1 और 2 पॉइंट पीछे आपने 18 का एंगल इस तरफ और इसी तरह आपने 10, 20 और 20 से 2 पॉइंट आपने पीछे यहाँ पे पॉइंट लगा लेना है, ठीक है। अब हमें 18 का एंगल मैंने लगा लिया है, तो इसको आपने ज्वाइन कर लेना है एट पॉइंट सी पर। इसको आप बी का नाम दे लें या सी का, आपकी मर्ज़ी है। ये ए पॉइंट है और इसी तरह आपने ये ले, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो मतलूबा ट्रायंगल थी वो कंप्लीट हो गई। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसका कंस्ट्रक्शन लिखना है। ये जो दोनों हमारे पास ये जो एंगल बना है ये 18 का था, तो 36 डिग्री का, ठीक है। अब जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो आपने सेम जो इसको सी का नाम दें और सेम टू सेम जैसे मैंने पीछे आपको हमारा जो क्वेश्चन है अपना ये इसके मुताबिक आपने जो है कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख देना है। चलें मैं लिख देता हूँ वैसे यहाँ पे जी। ये मैंने जो है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लिए हैं। तो ड्रा लाइन एक्स वाई, एक लाइन एक्स वाई मैंने ड्रा की एंड टेक अ पॉइंट ओ, एक मैंने ओ पॉइंट इस पर जो है वो ले लिया, ठीक है। ड्रा एन एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड फिर मैंने इस पर ड्रा किया ओ ए इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। ओ ए एक मैंने 3.6 सेंटीमीटर का एल्टीट्यूड ले लिया। फिर ऑन पॉइंट ए, ये जो ए पॉइंट था इस पर ड्रा एंगल्स ऑफ 18 डिग्री ऑन बोथ साइड्स। मैंने 18 डिग्री का यानी 18 इस तरफ और दोनों तरफ मैंने टोटल जो वर्टिक्स एंगल था वो 36 का था, तो मैंने हाफ दोनों तरफ जो है वो जो एंगल लिया जो कि 18 था ऑन बोथ साइड। आगे दीज एंगल्स मीट दी लाइन एक्स वाई, ये जो एंगल है दोनों एक्स वाई की लाइन पर जाकर मिलते हैं, जिसको मैंने नाम दिया एक को बी का और दूसरे को सी का, ठीक है। यहाँ पे देखें पॉइंट बी एंड सी। हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज़ दी रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है। मुझे उम्मीद है इन क्वेश्चनों की आपको अच्छे से समझ आई होगी। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ आपको समझ ना आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।